हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं विडाल टेस्ट जो कराया जाता है उसका रिपोर्ट किस तरीके से देखा जाता है और कैसे समझा जाता है कि किसी को टाइफाइड पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। A to Z आप लोगों को इसके बारे में बताने वाला हूं। अगर आप लोग मेडिकल के छात्र हैं तो जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है, क्योंकि इस तरह से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे पेशेंट आएंगे। और अगर आप लोगों को ये सारी नॉलेज नहीं है तो आप लोगों को ये सारी बात जानकारी रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एकदम आसान भाषा में समझेंगे। अगर एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कोई भी अगर आप लोग विडाल टेस्ट का रिपोर्ट देख लेते हैं तो तुरंत बता देंगे कि क्या रिपोर्ट में पॉजिटिव आया है कि निगेटिव आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है, अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे विडाल टेस्ट जो होता है ये क्या होता है। दोस्तों, विडाल टेस्ट जो होता है ये एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है जो कि टाइफाइड बीमारी को पता लगाने के लिए इस टेस्ट को कराया जाता है कि विडाल टेस्ट करा लीजिए, जिससे पता चल जाएगा कि पेशेंट को टाइफाइड है या फिर नहीं है। टाइफाइड को एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है। अगर मान लीजिए किसी को टाइफाइड बुखार हुआ है तो टाइफाइड बुखार को एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है। टाइफाइड बैक्टीरिया जो होता है ये होने का क्या कारण होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया होने वाली जो होती है बीमारी, जिसे हम लोग साल्मोनेला टाइफी भी कहते हैं, या फिर आप लोग इसको एक तरीके से और भी कह सकते हैं कि टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो कि साल्मोनेला टाइफी के नाम से ये बैक्टीरिया होता है। जो साल्मोनेला टाइफी होता है ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन का काज होता है, जो कि गंदे जो पानी होता है, कंटामिनेटेड वाटर जिसे बोलते हैं, गंदा पानी हो गया, गंदा खाना हो गया, कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर, इसकी वजह से ये बीमारी होता है। टाइफाइड जो होता है इसके होने पर फीवर, पेट में दर्द, फीवर का मतलब होता है बुखार हो जाता है, पेट में दर्द होता है, भूख नहीं लगता है, उल्टी होता है, लूज मोशन देखा जाता है, डायरिया देखा जाता है, स्किन पर रेजेज हो जाते हैं, रेड स्पॉट हो जाता है। ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। तो अभी आप लोगों को विडाल टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताए हैं कि विडाल टेस्ट आखिरकार होता क्या है। पूरी की पूरी डिटेल आपको नॉलेज देने वाला हूं। बस आपको एक काम यही करना है कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। पूरा एक बार देख लेंगे तो इसके बारे में आप लोगों को कोई ऐसी बात नहीं रह जाएगी जो आपको नहीं पता होगा। तो आप लोगों को पहले बताए हैं कि विडाल टेस्ट क्या होता है। एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है जो कि टाइफाइड बीमारी को पता करने के लिए किया जाता है। टाइफाइड को एंट्रिक फीवर कहा जाता है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारी होती है वो क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी के नाम से ये बैक्टीरिया होता है। साल्मोनेला टाइफी जो होता है ये हमारे इंटेस्टाइन के क्या करता है, इन्फेक्शन काज करता है, जो कि कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड से होता है। टाइफाइड होने पर क्या क्या लक्षण देखा जाता है, बुखार हो जाएगा, पेट में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगा, ये सारी की सारी दिक्कतें देखा जाता है। तो आई होप जितनी बात अभी तक बताए हैं पूरी की पूरी बात आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं विडाल टेस्ट जो कराया जाता है उसका एक्यूरेसी क्या होता है। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट का एक्यूरेसी क्या होता है। अगर हम लोग WHO के अकॉर्डिंग बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO की रिसर्च के द्वारा विडाल टेस्ट जो होता है ये अब रियलेबल टेस्ट नहीं है, क्योंकि इस टेस्ट के द्वारा सेंसिटिविटी 60 से लेकर के 80% और स्पेसिफिसिटी 80 से लेकर के 90% बहुत ही कम है। यानी 20 से लेकर के 40% लोगों में टाइफाइड नहीं होते हुए भी टाइफाइड ये पॉजिटिव कभी कभी बता देता है। ठीक 10 से 20% लोगों में टाइफाइड होने के बाद भी टाइफाइड निगेटिव दे देता है। ये क्यों देता है पॉजिटिव, क्यों देता है निगेटिव, अभी आप लोगों को पूरा का पूरा बात समझ में आ जाएगा। इसीलिए ये सिर्फ होता है पता लगाने के लिए, स्क्रीनिंग के लिए होता है, कंफर्मेशन के लिए होता है। टाइफाइड का पता लगाने के लिए ये विडाल टेस्ट अच्छा टेस्ट होता है। टाइफाइड टेस्ट और ब्लड कल्चर टेस्ट भी होता है। ठीक 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक विडाल टेस्ट भी कराया जाता है टाइफाइड को पता लगाने के लिए, एक टाइफाइड टेस्ट होता है, एक ब्लड कल्चर टेस्ट होता है। ये 3 टेस्ट कराए जाते हैं जिसके माध्यम से पता लगा लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि टाइफाइड है कि नहीं है। सब बात अभी आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहिए। और अभी देखना लास्ट में आप लोगों को 100% नॉलेज हो जाएगा इनके बारे में कि अभी तक आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे।
और केवल यही नहीं, आप लोगों को विडाल टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है उस रिपोर्ट को भी दिखाऊंगा कि रिपोर्ट किस तरीके से देखा जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट कैसे देखा जाता है, उसको कितना डिटेल में आपको समझाए हैं। अब कोई भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को आप उठा लेंगे तो तुरंत देख करके बता देंगे कि रिपोर्ट में क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से ध्यान से कोशिश करिए, ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ साल्मोनेला बैक्टीरिया। जो साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। हम किस साल्मोनेला का बात कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर बताएं पहले वाले ही पेज में कि टाइफाइड बैक्टीरिया से जो होने वाली बीमारी होती है, जो कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के नाम से ये होता है, जो कि टाइफाइड बैक्टीरिया से बीमारी होता है। तो जो साल्मोनेला टाइफी होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को अब यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं टाइप्स ऑफ साल्मोनेला बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। तो ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं साल्मोनेला बैक्टीरिया। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है, तो 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं। पहला जो होता है साल्मोनेला टाइफी, दूसरा होता है साल्मोनेला पैराटाइफी। बस आप लोगों को दूसरे वाले में यहाँ पर एक पैरा ऐड कर देना है। ठीक, क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी होता है, दूसरा साल्मोनेला पैराटाइफी होता है। साल्मोनेला टाइफी जो होता है इसे यस टाइफी भी बोला जाता है, और साल्मोनेला पैराटाइफी जो होता है इसे यस पैराटाइफी बोला जाता है। मतलब साल्मोनेला को 60 वर्ड में यस लिख देंगे और टाइफी और पैराटाइफी इस तरीके से बोल देते हैं। समझ गए। साल्मोनेला टाइफी जो होता है ये कुछ चीज़ें रिलीज करता है, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी जो होता है ये रिलीज करता है ओ एंटीजन साल्मोनेला टाइफी ओ, जिसे प्राइमरी एंटीजन बोलते हैं। एक और रिलीज करता है साल्मोनेला टाइफी जो होता है ये रिलीज करता है एच एंटीजन साल्मोनेला टाइफी एच, जो कि क्या होता है, सेकेंडरी एंटीजन होता है। तो ये बातें भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो बस इतना जान लीजिए, साल्मोनेला टाइफी जो होता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया जो होता है ये 2 टाइप के होते हैं, एक साल्मोनेला टाइफी, दूसरा होता है साल्मोनेला पैराटाइफी। साल्मोनेला टाइफी को 60 वर्ड में यस टाइफी बोला जाता है, साल्मोनेला पैराटाइफी को यस पैराटाइफी बोला जाता है। बस यही 2 बात ही जान लीजिए आप लोग, समझ गए। चलिए आगे बात कर लेते हैं, टाइफाइड की जाँच कब और कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। मतलब अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तब हम लोग इसका जांच कब कराएं और कौन सा टेस्ट करवाएं, इसको भी चलिए जान लेते हैं। ये जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा, अगर मान लीजिए किसी को टाइफाइड हो गया है, टाइफाइड का लक्षण देखा जा रहा है, तो लक्षण अगर किसी को देखा जा रहा है और 7 से 10 दिन हो गया है इन्फेक्टेड पर्सन को, तो उसको विडाल टेस्ट करवाना चाहिए। या फिर मान लीजिए किसी को 2 से 3 दिन के अंदर में ये इन्फेक्शन का लक्षण देखा जा रहा है टाइफाइड का, तो उनको बोला जाएगा टाइफाइड टेस्ट करवा लें। या फिर 2 से 3 दिन इन्फेक्शन होने के बाद उनको बोला जाएगा कि आप ब्लड कल्चर टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये कुछ 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं, जो कि अगर 7 से 10 दिन हो गया है किसी को तो उनको ये टेस्ट करवाना चाहिए, विडाल टेस्ट। 2 से 3 दिन हुआ है उसके बाद आप जाते हैं तो टाइफाइड करवाना चाहिए, या फिर 2 से 3 दिन हुआ है इन्फेक्टेड पर्सन को तो वो ब्लड कल्चर टेस्ट करवा सकता है। तो ये कुछ प्रकार के टेस्ट होते हैं जो कि कराया जाता है टाइफाइड की जाँच करने के लिए। समझ गए आप लोग, पूरी की पूरी बात आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहना चाहिए जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। अभी देखिए क्या होता है विडाल टेस्ट, ये भी बता दिए हैं। विडाल टेस्ट कराया जाता है। विडाल टेस्ट में जो होता है टाइफाइड होने पर क्या बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, साल्मोनेला बैक्टीरिया, ये भी समझा दिए हैं। अब कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं ये भी आप लोगों को समझा दिए हैं। 3 टेस्ट बताए हैं। अब तीनों टेस्ट जो कराए जाते हैं उनका प्राइस क्या होता है वो भी बता देते हैं, जिससे कोई भी डाउट ना रह जाए आपके मन में। विडाल टेस्ट जो होता है इनके प्राइस की बात करें, इनके सैंपल की बात करें, इनके रिपोर्ट की बात करें, तो विडाल टेस्ट जो होता है ये 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो किया जाता है टेस्ट ट्यूब में और एक तो किया जाता है स्लाइड में। स्लाइड जो होता है वो इस तरीके से होता है, इस पे ब्लड को रख करके टेस्ट किया जाता है। आप लोग मेडिकल के छात्र होंगे तो आप लोगों ने लैब में कभी ना कभी तो जरूर ये किया होगा। लैब टेक्नीशियन वाले जो लोग होंगे, एलटी वाले जो लोग होंगे, उनका तो यही काम होता है, या तो टेस्ट ट्यूब में डाल करके चेक करेंगे या तो स्लाइड पर डाल करके करेंगे। तो इस तरीके से टेस्ट ट्यूब होता है, सॉरी टेस्ट ट्यूब कर रहा हूँ, स्लाइड होता है। टेस्ट ट्यूब जो होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से। समझ गए आप लोग, तो ये सारी बात तो आपको पता ही होगा। जो होता है विडाल टेस्ट ये स्लाइड में भी किया जाता है और ट्यूब में किया जाता है। जो स्लाइड में किया जाता है, जो इस तरीके से स्लाइड में किया जाता है, उसका प्राइस होता है 150 से लेकर के 200। और जो टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, ट्यूब में किया जाता है, उसका प्राइस होता है 250 से लेकर के 300 तक। अभी दोस्तों आप लोगों को कॉमन बात बता रहे हैं, बोर नहीं होना है, हर चीज़ बताऊंगा। विडाल टेस्ट में कुछ और टेस्ट होते हैं, जैसे टाइफाइड टेस्ट होते हैं, ये 300 से 600 रुपये में होता है।
ठीक, जैसे कि एलजीएम जो होता है ये 300 से 400 में हो जाता है। एलजीजी जो टेस्ट कराया जाता है टाइफाइड में वो 300 से 400 में होता है। मतलब लगभग में अगर देखा जाए तो 3 से 600 के बीच में ये टाइफाइड टेस्ट हो जाता है। एक और टेस्ट होता है ब्लड कल्चर टेस्ट। ब्लड कल्चर टेस्ट जो होता है ये 700 से लेकर के 900 में हो जाता है। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये टेस्ट कराने के लिए हम भोजन कर सकते हैं? तो नो नीड फास्टिंग सैंपल, मतलब इसके लिए फास्ट भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है आपको कि खाना नहीं खा रहे हैं, जब तक हमारा ब्लड निकाल नहीं लेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होता है, आप खाना खा सकते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये बातें भी आपको जानना चाहिए, ज़रूरी है। चलिए कुछ और बता देते हैं आप लोगों को। ये बात समझ में आया कि नहीं? विडाल टेस्ट में स्लाइड टेस्ट होता है, ट्यूब टेस्ट होता है। स्लाइड का प्राइस ये होता है, ट्यूब का प्राइस ये होता है। टाइफाइड टेस्ट हमारा 300 से 600 के बीच में होता है। ब्लड कल्चर टेस्ट का 700 से 900 के बीच में होता है। फास्ट रखने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक, ये बातें भी समझ में आ गया। कुछ और बातें जान लीजिए, जैसे कि जो स्लाइड में टेस्ट होता है वो उसी दिन आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। जो टेस्ट ट्यूब में टेस्ट होता है वो अगले दिन आपको मिल जाएगा। और जो ब्लड कल्चर टेस्ट होता है वो 2 से 3 दिन में इसका रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। ये भी बात आप लोग जान लीजिए। जैसे विडाल टेस्ट में आपको बताएं एक स्लाइड में होता है, एक ट्यूब में होता है, तो ये आपको टेस्ट उसी दिन मिल जाएगा इसका रिपोर्ट। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, स्लाइड मेथड से जो रिपोर्ट बनाया जाता है वो सेम डेज ही मिल जाता है। जो टेस्ट ट्यूब के द्वारा मेथड होता है वो अगले दिन मिलता है आपको, आज दिया कल मिल जाएगा। और जो ब्लड कल्चर टेस्ट का रिपोर्ट होता है वो 2 से 3 दिन के बाद आपको मिल जाएगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप पूरी की पूरी बात क्लियर हो गया होगा। अब देखिए विडाल टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। विडाल टेस्ट का रिपोर्ट देखिए 2 तरह से लोग बनाते हैं। एक तो कुछ लोग इस तरह से बना देंगे, समझ गए, कि इस तरीके से कॉलम वाइज बना देंगे, ठीक। या फिर कुछ लोग सिंपल डायरेक्ट इस तरीके से बता देंगे कि इतना इतना आया हुआ है और इनका फाइनल रिजल्ट लिख देंगे टाइफाइड नेगेटिव। तो कुछ इस तरीके से भी होता है। लेकिन रिपोर्ट में कैसे होता है ये तो आपको स्लाइड दिखा रहा हूं। रिपोर्ट में कैसे होता है, रिपोर्ट देखिए वही आपको बताया ना, या तो इस तरीके से रिपोर्ट हो सकता है या तो रिपोर्ट इस तरीके से हो सकता है। आप कहेंगे रिपोर्ट दिखाइए, हम कैसे मान लें किसी तरीके से होता है। जो लोग नहीं देखे हैं वो यही नहीं कहेंगे कि रिपोर्ट दिखाइए। तो देख लीजिए आप लोग, अपनी भी मनोकामनाएं पूरा कर लीजिए। रिपोर्ट देखिए, यही 2 तरीके आपको बताएं, या तो इस तरीके से कॉलम वाइज बना करके दे देंगे एकदम अच्छे से बेहतरीन तरीके से, नहीं तो कुछ लोग डायरेक्ट इस तरीके से बना करके दे देते हैं। समझ गए आप लोग? तो रिपोर्ट हम कैसे समझें? अब बात आता है, रिपोर्ट तो आपने दिखा दिया, रिपोर्ट तो आपने दिखा दिया, रिपोर्ट के बारे में A to Z समझा दिया, क्या है क्या नहीं है, विडाल टेस्ट क्या है, कितने प्रकार के हैं। लेकिन अब बात आता है रिपोर्ट को हम कैसे समझें, कैसे समझें कि क्या है क्या नहीं है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसे हम पता करें। विडाल टेस्ट कराते हैं लोग तो हम रिपोर्ट को देख करके कैसे समझें? तो कैसे समझा जाता है, चलिए इसको भी दोस्तों हम लोग आसान भाषा में समझ लेते हैं। जो लोग अभी तक ध्यान से नहीं देख रहे थे तो अब एकदम दिमाग लगा करके ध्यान से देखिए, मन को इधर उधर मत भटकाइए, क्योंकि अब आता है अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिपोर्ट को कैसे देखें और कैसे समझें। यदि टाइट्रेज O एंड H एंटीजन जो होता है वो लेस होता है इससे, जैसे 1:20 हो गया, 1:40 हो गया, 1:80 हो गया। मान लीजिए इतना है, इससे कम है, इतने से लेकर के कम है, या फिर 1:160 से कम है। तो अगर इससे कम है तो क्या आएगा? रिपोर्ट निगेटिव आएगा। 1:160 से अगर कम है तो रिपोर्ट निगेटिव आएगा। लेकिन मान लीजिए यदि टाइट्रेज OH एंटीजन एबव या फिर इक्वल आता है इससे 1:160 आता है, या फिर 1:160, 1:320, 1:640। अब देखिए नॉर्मल ये है, इससे कम आएगा तो निगेटिव है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है तो इससे ज़्यादा बढ़ते हुए चला गया, ये तो ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा। तो पहली बात तो ये 2 बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर ये ज़्यादा होता है इससे तो क्या होगा? पॉजिटिव आएगा, और अगर कम आता है तो नेगेटिव होगा। तो 2 बात समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? पूरी बात समझना है आप लोगों को, परेशान नहीं होना है, पूरी बात समझ में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अभी कुछ नहीं बताया आप लोगों को, यही 2 बात बताए हैं कि अगर ये कम रहेगा इससे तो निगेटिव है, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव है। तो बस अपने कॉपी लिए हैं तो यही 2 बात लिख सकते हैं आप लोग। तो यही 2 बात आपके मन में ट्रिक की तरह बैठ जाएगा, यही 2 बात आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में। टाइट्रेस अगर
लेस है इससे तो निगेटिव, अगर ज़्यादा है तो पॉजिटिव। चलिए और बातें बता देते हैं। विडाल टेस्ट अगर निगेटिव होता है तब क्या रहता है, क्या देखा जाता है? यस टाइप जो होता है ओ ये 1:20, 1:40, 1:80, तो इस तरह का जो रिपोर्ट में आता है ये निगेटिव होता है। और इसको रिपीट टेस्ट भी कर सकते हैं आप लोग, दोबारा टेस्ट भी करा सकते हैं 5 से 7 दिन के अंदर, जिससे एकदम कंफर्म हो जाए आपको कि हाँ निगेटिव है कि नहीं। यदि टाइट्रेज रेशियो रेजिंग होता है मतलब बढ़ जाता है, लक्षण देखा जा रहा है और आपने तुरंत टेस्ट करा लिया, जैसे मान लीजिए हमको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे मन में शंका हो गया तो हमने करा लिया, तो इस रेशियो के अंदर आ गया तो निगेटिव आ गया। लेकिन फिर से हम सोच रहे हैं एक बार दोबारा करा लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इन्फेक्शन ज़्यादा दिख रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, तो 4-5 दिन के बाद हम फिर से अगर करा लेते हैं टेस्ट, तो अगर ये रेशियो बढ़ा हुआ दिख जाता है तो पता चल जाता है कि टाइफाइड पॉजिटिव है। तो एक बार आप लोगों को इसको दोबारा से भी करा करके देख लेना चाहिए। यदि टाइट्रेज रेशियो सेम आता है या फिर लो आता है, जैसे मान लीजिए हमने पहली बार कराया था तो ये आया था, लेकिन फिर भी हमें दिक्कत महसूस हो रहा है, थोड़ा बहुत और भी लक्षण बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, तो हम 5-6 दिन के बाद फिर से रिपीट टेस्ट करा लेते हैं। तो अगर मान लीजिए ये रेशियो बढ़ा हुआ है तब पॉजिटिव आ जाएगा कि हाँ इनको टाइफाइड हुआ है। लेकिन ये रेशियो अगर फिर सेम ही आ जाता है, यही आ गया रेशियो, तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कि हाँ टाइफाइड इनको नहीं है, निगेटिव है टाइफाइड। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बात करते हैं। यदि मान लीजिए किसी को टेस्ट कराते हैं और उनको टाइफाइड पॉजिटिव आया है तो कैसे हम पता करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा? तो दोस्तों जो यस टाइप ही होता है वो 1:160, 1:320 इतना आ रहा है, तो ये क्या है, ये ज़्यादा है। और जब इतना ज़्यादा किसी का आ जाता है तो क्या होगा, क्या आएगा रिपोर्ट में? पॉजिटिव आएगा। साल्मोनेला टाइफी ओ बता रहे हैं, यस का मतलब होता है साल्मोनेला टाइफी, इसे शॉर्ट वर्ड में यस टाइफी बोला जाता है। बताया ना आप लोगों को पहले ही, तो इसमें मत कंफ्यूज होइएगा कि यस टाइफी लिखा गया है तो यस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साल्मोनेला। ठीक, तो अगर इसका रेशियो इतना ज़्यादा आ जाता है तो मतलब उनको टाइफाइड पॉजिटिव है, और उनको भी एक बार रिपीट से दोबारा 3 से 5 दिन के अंदर दोबारा से टेस्ट करवा लेना चाहिए कंफर्म करने के लिए। फॉर ब्लड कल्चर टाइफाइड दोबारा से इसका टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड कल्चर टेस्ट करवा सकते हैं, टाइफाइड करवा सकते हैं, ये टेस्ट करवा सकते हैं। नो नीड रिपीट टेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब ये क्या लिखा गया है, मान लीजिए अगर किसी का पॉजिटिव आ गया है, डॉक्टर उनको दवा दे दिए हैं, आप दवा खा रहे हैं, आपको एकदम नॉर्मल महसूस हो रहा है, तो आपको दोबारा से टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यस टाइप ओ कैन फाउंड सेवरल वीक आफ्टर क्योर, मतलब ये जो होता है आपको ठीक तो कर देगा, लेकिन इन बीमारियों का जो प्रॉब्लम देखा जाता है, जो इनके लक्षण देखे जाते हैं, ये कुछ दिनों तक देखा जाता है और आप तो एकदम ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर से जाकर के टेस्ट करवा लेंगे तो रिपोर्ट में पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, तो यस टाइप ही यच कैन फाउंड 7 मंथ आफ्टर क्योर, तो 7 मंथ के बाद ये धीरे धीरे करके अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक, तो उसके लिए आपको दोबारा से टेस्ट नहीं करवाना पड़ता है, नहीं तो आपने दवा कराया, टाइफाइड आपको पॉजिटिव आया था, दवा कराएं, आप ठीक हो गए, लेकिन वो बीमारी धीरे धीरे करके अंदर खत्म होता है। ये नहीं कि एक बार में ही पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आप कुछ दिन के बाद दोबारा से टेस्ट करवाने गए तो फिर पॉजिटिव आ गया, तो इसीलिए लिख देते हैं, डॉक्टर भी कहा देते हैं, नो नीड रिपीट टेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, इलाज कराने के बाद दोबारा से टेस्ट कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। समझ गए आप लोग? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, यस टाइफी साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो एंटीजन होता है। एंटीजन वो पॉजिटिव होता है इन एक्यूट स्टेज में, और एक्यूट एक्टिव इन्फेक्शन होता है। जो एंटीजन ओ होता है वो पॉजिटिव होता है एक्यूट स्टेज में, और क्या होता है एक्यूट स्टेज में, क्या होता है, इन्फेक्शन जो होता है वो एक्टिव होता है। ओ एंटीजन अपीयर अर्ली एंड आल्सो डिसअपीयर अर्ली, ये जो होता है अपीयर भी होता है तुरंत और डिसअपीयर भी होता है तुरंत। साल्मोनेला टाइफी यच एंटीजन, और भी कुछ पॉइंट जानने लायक है आपको जो कि यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे ये एंटीजन जो होते हैं वो रेजिज होते हैं लेट में, एंड डिसअपीयर होते हैं लेट में। जो यच एंटीजन होते हैं वो उठते भी हैं लेट में और बैठते भी हैं लेट में, एकदम आसान भाषा समझिए, यही है। और जब पॉजिटिव आता है, इट इज ए पॉजिटिव इन रिकवरी स्टेज, रिकवरी स्टेज में भी क्या होता है, ये पॉजिटिव आता है। ठीक, क्यों आता है? क्योंकि ये लंबे समय तक ये बीमारी रहेगा तो लंबे समय तक रहेगा, और ठीक भी हो गया तो धीरे धीरे करके ठीक होगा, इनका लक्षण लंबे समय तक देखा जाता है।
समझ गए आप लोग। तो रिकवरी होते समय भी ये पॉजिटिव लक्षण दिखाई देता है। चलिए कुछ ये बातें भी जान लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि आप लोगों को हम ओ एंटीजन क्या कह रहे हैं, एच एंटीजन क्या कह रहे हैं, ये सब क्या लिखा गया है, उसके बाद राइजिंग टाइटर क्या है, ये आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइटर ऑफ एंटीबॉडीज इंटरप्रिटेशन ऑफ विडाल टेस्ट, इसमें आप लोगों को ध्यान देना है। जो ओ एंटीजन होता है, अगर मान लीजिए 1:160 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब होता है कि इन्फेक्शन हमारे बॉडी में एक्टिव है। लेकिन अगर एच एंटीजन 1:160 से ज़्यादा आता है तो ये बताता है पास्ट इन्फेक्शन, इम्यूनाइड्स को बताता है। और राइजिंग टाइटर जो होता है ये 1:40 से 1:80 से 1:160 तक होता है, जो कि डायग्नोस्टिक होता है। तो ये भी सोचा आप लोगों को थोड़ा सा बता दें। आई होप आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया होगा। अब आप लोग रिपोर्ट उठाएंगे तो रिपोर्ट में जो सारे टर्म बताए हैं वही सारे के सारे टर्म आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। सॉल्मोनेला टाइफी इतना आया हुआ है, ये इतना आया हुआ है, ये इतना है। तो इससे आप लोगों को आसान भाषा में पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या फिर इसी में लिख देगा ब्लड क्योर विडाल ये सब इतना आया हुआ है। तो ये रेशियो आपको पता रहेगा, जो अभी तक आप लोगों को समझाए हैं उससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को भी शेयर करना, जिससे वो लोग भी ये सारी बातें जान जाएं। अगर आपको कुछ बताना है हमें पर्सनल तो आप लोग कहाँ पर बताएंगे, आप लोग सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी और डायरेक्ट हमसे जुड़ जाएंगे। कहाँ पर सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, आपको चैनल मिल जाएगा, आप हमें फॉलो करके अपनी बात वहाँ पर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।